हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर किया करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं अपने बैगों को ले कर जा रही हूँ। आज मेरा जो है इस घर में लास्ट डे था, क्योंकि मैं सऊदीया के लिए रवाना हो रही थी। और यहाँ पे जो सारा सामान था वो मैं नीचे लेके जाने के लिए रख रही थी कि कोई नीचे ले जाए। और यहाँ पे अब हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे हुए थे, सारा सामान मेरे पास था और हम लोग जा रहे थे। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था और खुश भी हो रहा था। हस्बैंड के पास जाने की खुशी भी बहुत हो रही थी और ज़ाहिर है पेरेंट्स को छोड़ने के दुख भी बहुत हो रहा था। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। हम काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है ना ज़्यादा व्लॉग में शूट नहीं कर पाई। बस जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे मतलब कि आए, फ़ौरन हमने सबसे मिल लिया और फ़ौरी तौर पे आप देखे हैं कि हम लोग यहाँ पे जा भी रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। तो बाबा मेरे साथ ठहरे हुए थे, मैं बाबा को देख ही नहीं पा रही थी। मुझे इतना बाबा को देख के रोना आ रहा था ना। तो खैर खैरियत से खैर हम लोग अंदर चले गए और हमने सब कुछ बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हम लोगों ने करवा ली थी। और जैसे ही मैं अंदर अकेले बच्चों को लेके दाखिल हुई, यकीन करें वहीं से बच्चों ने मुझे जो है ना तंग करना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा मुझे बच्चे तंग कर रहे थे, आपकी सोच होगी। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ पूरा बोर्डिंग वगैरह करवा शरवा के हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे और यहाँ पे बच्चों की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। इशाल और अहमद बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे ये बहुत खेल रहे थे और आतिका भी यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। ये कभी आके मोबाइल भी देखने लग जाती थी और कभी खेलने भी शुरू कर देती थी। मैं इनके लिए खाने के लिए हर चीज़ का बंदोबस्त करके आई थी, साथ लेके आई थी। इनके जो बैग थे, बेबी बैग, उनके अंदर मैंने इनके लिए सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे आके खाने की डिमांड की क्योंकि यहाँ पे बर्गर और फ्राइज़ वगैरह मिल रहे थे। तो फिर वो मैंने इनको वहाँ से ले दिए और कोल्ड ड्रिंक इनके पास थी पड़ी और इन्होंने फुल एंजॉय किया। और यहाँ पे मैं अहमद के पीछे पीछे भाग रही थी, इस लड़के ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये वक्त भी हमारा गुज़र गया और माशाल्लाह मेरी बेटी आतिका ने मेरी बहुत हेल्प करवाई है। और अब हमारे जाने का टाइम आ गया था एरोप्लेन में इतना देर वेट करने के बाद। तो ये देखिए आपको हमारा यहाँ पे एरोप्लेन नज़र आ रहा होगा PIA का। तो अब हम जा रहे हैं, इस पे जाने के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं कि ये पाकिस्तान है। इन लोगों ने मुझे नहीं कहा कि आप आगे आ जाएं, आपके पास बच्चे हैं, इस तरह की कोई बात इन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मैं सऊदी एयरपोर्ट पे पहुंची थी, यकीन करें उन्होंने सबको पीछे छोड़ के मुझे आगे कहा कि आप आगे आ जाओ और सबसे पहले आप अपना काम करवाएं। तो चलें, खैर ये बातें तो चलती रहती हैं। यहाँ पे अब मैंने आतिका को कहा कि आप अपने बहन भाइयों का हाथ पकड़ें क्योंकि ये ज़रा ढलवान फ्लोर था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए बच्चे बार बार गिर रहे थे। अब हम जो है ना एरोप्लेन में दाखिल होने लगे थे। तो ये देखिए इतनी करीब से एरोप्लेन देखने की बात ही अलग है, मज़ा ही अलग है। लेकिन खैर मैं जितनी कोशिश कर रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊं और उतना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सब लोग मुझे देख रहे थे कि इसके बच्चे गिर रहे हैं और ये वीडियो बनाने पे लगी हुई है। अब उन सबको क्या पता कि मैं एक व्लॉगर हूँ, मेरा ये काम है, मैंने तो वीडियो बनानी ही बनानी है। तो खैर हम लोग अपने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ के अंदर आ चुके हैं और हम लोग बिल्कुल अब जो है ना जहाज़ में यहाँ पे हम बैठ चुके हैं। माशाल्लाह मेरा जो ये बच्चे हैं बिल्कुल भी ये लोग नहीं डरे, ना टेक ऑफ के वक्त और ना ही लैंडिंग के वक्त इन्होंने बिल्कुल भी नहीं घबराए, ये बिल्कुल भी नहीं डरे, आराम से। लेकिन ये लोग जब जहाज़ में बैठे हैं ना, इन लोगों ने मुझे इतना तंग किया है, आपकी सोच होगी। सबसे ज़्यादा मुझे इशाल फातिमा ने तंग किया है। ये मुझे बहुत तंग कर रही थी, ये बैठ ही नहीं रही थी प्लेन में। एक मैं साइड पे मैंने आतिका को बिठा दिया और एक साइड पे मैंने इशाल को बिठा दिया, लेकिन इशाल बैठ ही नहीं रही थी। शायद उसको जगह कंजस्टेड लग रही थी, इसी वजह से ये नहीं बैठ रही थी। तो मुझे वो PIA का जो स्टाफ था वो बार बार आगे कहता था मैम आप अपने बेबी को संभालें, ये बहुत तंग कर रही है। ये बार बार उठ के आगे चली जाती थी, पीछे चली जाती थी। खैर कोई मसला नहीं, ये भी अल्लाह अल्लाह करके हमने वक्त गुजार लिया। 4 साढ़े 4 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, जिसके अंदर मुझे इन लोगों ने 2.5 घंटे जलील किया बहुत तंग किया। माशाल्लाह मुझे आतिका ने तंग नहीं किया, सिर्फ मुझे इशाल ने और अहमद ने तंग किया। आतिका मेरी बहुत अच्छी बच्ची थी, इसने बहुत ही अच्छे से मेरे साथ जो है ना वो ट्रैवल इंजॉय किया। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके इनको मैंने संभाला और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे खाना आ गया और अब हम लोग अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं।
खैर मैंने तो नहीं खाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, इतनी मुझे अजीब सी सफोकेशन हो रही थी ना, तो मैं बच्चों को भी हैंडल कर रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, तो मेरे लिए हर चीज़ बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने इन दोनों को लेके दे दिया खाना, मैंने कहा चलो आप दोनों एंजॉय करो, मैं नहीं खाती। मुझे वैसे भूख भी नहीं थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन माशाल्लाह मेरे बच्चों ने फुल जो है ना वो खाना भी इंजॉय किया। और आप यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जो बेटी आतिका है, इसके अंदर माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है कि इसने ख़ुद ही अपनी चीज़ उनसे एयर होस्टेस से ख़ुद ली कि आप मुझे ये भी दे दें, ये भी दे दें, वो पूछ रहे थे बार बार। और यहाँ पे मैं आपको अहमद का फेस दिखा रही थी कि इसने खीर खाई है, और खीर इसने इस तरीके की खाई है कि पूरा फेस पे इसने अपना ना खीर लगा ली थी। मैंने इसको स्पून से खिलाई, उसके बाद उसका पेट नहीं भरा, इसने खुद ही वो जो छोटी सी कटोरी होती है वो लेके उसके अंदर से खुद ही फिंगर लगा लगा के इसने खाना शुरू कर दी। और यहाँ पे फाइनली खाना खाने के बाद, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद बच्चों को मैंने सुला दिया। यहाँ पे आतिका भी सो गई थी और यहाँ पे इशाल फातिमा भी सो गई थी, और दरमियान में मैंने अहमद को सुला दिया था। अब सुने कि एक सीट पे इशाल सो रही थी, एक पे आतिका सो रही थी, दरमियान में मैं थी। अहमद को मैं अपनी गोद में ले के बैठ के थक गई थी। ये जो सामने खाने वाली ट्रे होती है ना, मैंने यहाँ अहमद को सुला दिया। तो यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे अपनी सऊदी एयरपोर्ट पर। यहाँ मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोग मदीना एयरपोर्ट पे पहुँचे, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए हुए थे, उन्होंने हमें रिसीव किया। और यह हमारा खूबसूरत सा रूम था जो हमने नाइट स्टे करने के लिए लिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये देखें, ये खूबसूरत सा रूम था जो मैंने यहाँ पे रात को स्टे किया था। फ़िलहाल ये सारा मैसी हुआ था क्योंकि हम लोग यहाँ से अब निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकलें। तो ये जो रूम था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, मतलब कि मज़े की नींद आई यहाँ पे। और इसके वॉशरूम भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को इनका वॉशरूम दिखा रही हूँ, और इनका देखिए शावर लेने का अलग ही पोर्शन बना हुआ होता है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने आप लोगों को वॉशरूम दिखाया, और अहमद भी मेरे पीछे पीछे आगे घूम रहा था, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा था। आतिका और इशाल को मैंने पहले ही नीचे भेज दिया था सारा सामान दे के इनके बाबा के साथ। तो बस अब हम लोगों ने निकलना था, तो मैंने कहा जल्दी मैं वीडियो शूट कर लूँ। होटल इतना प्यारा था, कारपेटेड था सारा, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसका शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ से भी हमने चेक ऑफ कर लिया था, और फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवान दवा हो गए थे। तो यहाँ रहा, ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और सुबह हमने उठ के सऊदी अरब का सबसे फेमस जो फूड है अलबेक, वो हमने नाश्ता किया। यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड अंदर ऑर्डर के लिए गए हुए थे, उन्होंने इनका ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में हमारे पास ये आ गया था और हमने इसका नाश्ता किया। हम लोग मदीने से अपनी जहाँ पे हमारी रिहाइश है उधर तक आने के लिए हमें तकरीबन 8 घंटे लगने थे, इसलिए हम सुबह ही उठ के अपने सफ़र की तरफ चल पड़े थे। मैंने बच्चों को फ्रेश करा दिया था और पूरी गाड़ी यकीन करें सामान से ही भरी हुई थी, लेकिन सुबह का टाइम था, ज़्यादा रश भी नहीं था, तो हम जो है ना स्लोली ड्राइव करके आ गए। तो यहाँ देखें हमारा जो है ना सफ़र चल पड़ा है। आप यहाँ पे पहाड़ देखें कैसे इनके पहाड़ होते हैं, बड़ा स्मूथ इनका रोड होता है और जो है ना सुकून से ड्राइविंग होती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे तो खैर हालत ख़राब हो गई थी, सारे बच्चों को उठा के यहाँ पे मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे थे और यहाँ पे मेरे बच्चे पीछे बैठे हुए थे और मैंने इनके मोबाइल दे दिए थे, ये मोबाइलों पे बैठे हुए थे और मैंने अहमद को उठाया हुआ था। यहाँ पे ये ड्राइविंग कर रहे थे, साथ सेल फ़ोन भी यूज़ कर रहे थे। लेकिन खैर अहमद की मज़े की बात देखी, मैंने यहाँ भी अहमद की जगह बना ली कि मेरे आगे जो फ्रंट पे स्पेस थी वहाँ पे मैंने अपने दोनों बैग रख दिए और नेक पिलो रख के मैंने अहमद को यहाँ पे सुला दिया। तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। ये रहा हमारा खूबसूरत सा घर। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।